मैं ओपन कर लेता हूँ अकाउंट। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है, जिस कंट्री का भी अमेज़न का अकाउंट होगा ना, ठीक है, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट ओपन करूँगा, ठीक है, अमेज़न सेलर सेंट्रल कहते हैं उस अकाउंट को, ठीक है, अमेज़न सेलर सेंट्रल .com.au है, ये ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आ गया, देन मैं इधर मूव करता हूँ, मेरा लॉगिन होगा ऑटोमेटिकली, तो ठीक है। तो ये हमारा एक अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज के दिन की सेल है वो $177 की है, ठीक है। बाहर बाहर का कोई मैसेज नहीं है यहाँ पर। ये जो बॉक्स है ना, जो मैंने बताया था आप लोग को, लोएस्ट प्राइस पे लगा के हम लोग विन करते हैं, ठीक है, ये 25% विन है, ठीक है, 25% विन है। ये जो अकाउंट पे सेल हुई होगी या मंथ में या वीक में जितनी हुई, यहाँ पर वो टोटल बैलेंस शो करा है, जो अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। नो ऑर्डर्स हैं इसके, ठीक है। तो ये जो अकाउंट का रिस्क है ना, मतलब कि रिस्क में इसकी हेल्थ थोड़ी, तो ये इस वजह से क्योंकि ये ना एक ब्रांड था, तो उसके साथ ना ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है बहुत ज़्यादा छोटी, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगानी पड़ती है, जाकर मतलब कि इतनी सेल गेन करते हैं। क्योंकि यूएसए की मार्केट में अगर प्रोडक्ट का लाख भी रैंक हो ना, मतलब कि 1 लाख प्लस भी हो, तो देन भी हमें पता होता है कि इसका ऑर्डर आ सकता है या इस तरह का कोई चक्कर ना। तो इसके अंदर कोई इस तरह का सीन नहीं है, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस में आते हैं, फीडबैक इसके सारे पॉजिटिव है, ठीक है। अभी इस अकाउंट को 1 मंथ भी नहीं हुआ, ठीक है, 1 मंथ से भी कम अकाउंट चला है, ठीक है। ये इसके फीडबैक सारे सारे पॉजिटिव में पड़े हैं, ठीक है, कोई न्यूट्रल में नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उधर ही आए थे। तो ये हमारे मतलब कि जो अकाउंट का रिस्क है ना, ये एक ब्रांड के साथ ना, मतलब कि वो अकेला ही सेल कर रहा था। जब उसके साथ मी टू करने की कोशिश की ना, तो मतलब कि वो कैश पे अवेलेबल था। जब उसके साथ मी टू करने की कोशिश की, तो उस ब्रांड ने ना अमेज़न को कंप्लेन कर दी, और उसके साथ कोई ड्रॉपशिपर नहीं मिला हुआ था। तो इस अकाउंट वाले ने मतलब कि हमने मिलने की उसके साथ कोशिश, मी टू करने की कोशिश की, तो क्लाइंट को ईमेल चली गई कि अकाउंट को ना रिस्ट्रिक्ट में है, कि ना कि आपने ब्रांड के साथ ना वो करने की कोशिश, मी टू करने की कोशिश की है। तो देन ये थोड़ा रिस्क का इशू बना था, अदरवाइज यहाँ पर परफॉर्मेंस में पॉजिटिव फीडबैक थे, ठीक है। ये कुछ टाइम के बाद ये रिकवर हो जाता है। ये क्रिटिकल इवेंट ये इस वजह से है कि वो ना ब्रांड ने अमेज़न को ईमेल की कि मैं अकेला ही सेल कर रहा हूँ, इसने मेरे साथ मिलके वो सेल करने की कोशिश की ना प्रोडक्ट, तो काइंडली से रिमूव करें ये वो, इस तरह। यहाँ से हम लोग आ जाते हैं कैटलॉग में, ठीक है। कैटलॉग में हम लोग ऐड टू प्रोडक्ट, अकाउंट टू प्रोडक्ट किस तरह लगाते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री में यहाँ पर सारी प्रोडक्ट शो हो जाती हैं, ठीक है। मैं प्रोडक्ट आप लोग को लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट लगी हुई 280 के करीब लगी हुई, ठीक है। ये मार्केट बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। मतलब कि यूएसए की तरह नहीं है कि पता है कि अगर फर्नीचर कैटेगरी में फॉल करे देन उसके भी ऑर्डर अच्छे आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट कोई इतनी बड़ी ही नहीं है, तो देन इसी वजह से ना ये प्रोडक्ट लगाई हुई, ठीक है। तो ये कोई लोएस्ट प्राइस पे लगाई हुई हैं, ये कुछ आगे पीछे करके लगाई, कुछ वैसे लगाई हुई हैं, ठीक है। तो ये देख लें आप लोग के सामने है, ठीक है। कुछ लोएस्ट प्राइस पे है, कुछ नहीं लोएस्ट प्राइस पे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, देखिए इस प्रोडक्ट का अगर अच्छा रैंक होगा ना, एक्सटेंशन मेरी उसी में लगी हुई है, तो इसी वजह से ना यहाँ पर वो शो नहीं करेगा क्या भी है। ये अमेजोन है, मतलब कि ये एक होलसेलर बैठा हुआ, ठीक है। विदन इसे एक स्टॉक इसके पास रह गया, तो इसके साथ ये नेक्स्ट सेलर जो है, ये वाला सेलर हमारा शो हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो 23 से 30 डेज में डिलीवरी दे रहा है, ठीक है, ये बैठा हुआ, ठीक है। 134 पे लगा के, जो अनदर सेलर हैं वो नीचे बैठे हैं इसके। मतलब अगर जब जब अमेजोन के पास वन स्टॉक के बाद देखिए, अब उसके पास वन स्टॉक है, जब ये स्टॉक खत्म हो जाता है देन ये इसके पास बाय बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उससे नेक्स्ट प्राइस पे ये बंदा बैठा हो, मतलब कि ठीक है, जिसकी 4 स्टार रेटिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसने काफ़ी प्रोडक्ट लगाई हुई, ठीक है, अकाउंट पर, ठीक है। कोई 280 के करीब प्रोडक्ट लगाई हुई, ठीक है, लगी हैं लोएस्ट प्राइस पे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये जो उस दिन आप लोग को सैंडविच वाले भी करके दिखाए थे, ठीक है, ठीक है। ये सैंडविच वाली प्रोडक्ट लगी है, ठीक है, लोएस्ट प्राइस पे 100 क्वांटिटीज मेनली तो टारगेट होता है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर ये भी लगा देते ना, 3-4 भी क्वांटिटी लगा देते लोएस्ट प्राइस, देन भी हम ऊपर ही शो होते। लेकिन यहाँ पर ये मसला होता है ना कि यहाँ पर अभी इस रीमल में एक्सटेंशन लगी कुछ लोगों ने ना, वो होते हमारी तरह ड्रॉप शिपर है, लेकिन वो करते भला क्या है, वो जानबूझ के ना ये क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं। बाय बॉक्स 3 4 चीज़ों पे रोटेट होता है। एक आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं या ओल्ड हैं तो आप लोएस्ट प्राइस पे बैठे हो। एक आपकी क्वांटिटी पे बड़ा मैनेज करता है, क्योंकि क्लाइंट अगर ज्यादा आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। इस वजह से ये क्वांटिटी किसी की 3 4 भी रखी हुई, ठीक ये प्रोडक्ट इसलिए इतनी ज़्यादा लगाई हुई है क्योंकि मार्केट छोटी है, किसी भी टाइम किसी प्रोडक्ट का भी ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। ये ट्यूब वाली भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये वाली प्रोडक्ट है ना, तो ये मैंने मतलब कि लगाई होगी इतने की, ठीक है। जब मैं मतलब कि अकाउंट बंद किया या आगे पीछे हुआ, तो ये ना किसी बंदे ने मतलब कि मेरे से थोड़ी कम कर दी, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ मैं, ठीक है। एडिट पे जाने के बाद जी हैंडलिंग टाइम 7 डेज है, क्वांटिटी नेवर 9 रखी हुई है, ठीक है। और इसकी प्राइस अब मैं कर देता हूँ 58.50। लेकिन इस बात ये आप उस टाइम कर सकते हैं जब आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट मुझे पीछे से कितने की मिला। मुझे पता है ये मुझे 39 के पीछे से पड़ रही है के मार्ट से, ठीक है। आप जो भी आपके अकाउंट में प्रोडक्ट लगी, आपको एटलीस्ट इतना पता होगा, अगर मैं प्राइस कम कर रहा हूँ तो देन इसका कोई मसला तो नहीं।
ठीक है, तो ये यहाँ पर न्यू कैटेगरी में फाल कर रहे हैं, शिपिंग का जो टेम्पलेट सेट किया होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, सेव्ड कर देते हैं, सेव एंड फिनिश कर देते हैं। यानी ये ऑटोमेटिकली ना 15 मिनट बाद ही, 15 मिनट वैसे यहाँ पर लिखा होता है लेकिन कुछ देर के बाद ही अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थे, तो ऐसे है ये।